जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, हरि कीर्तन लोग कराते हैं तो क्या परमात्मा का सम्मान होता है या अपमान, इसके बारे में बताइए। हे प्रिय भक्तों, किसी भी धर्म मजहब या मिशन में दिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का नाम सम्मान से लिया जाता है। लेना तो छूट का भी चाहिए, लेकिन अपने से बड़ों का नाम लेना बिन सम्मान के धर्म के विरुद्ध बताया जाता है, कर्म के विरुद्ध बताया जाता है कि कर्म के विरुद्ध है। और जो मालिक हैं, जो गुरु हैं, जो माता हैं, वो तो खुद को महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। पूरे सृष्टि के कण कण जन जीव में वो व्याप्त है। उनका अनंत नाम है, अनंत स्वरूप है। जिस तरह से माता प्रकृति एक है, लेकिन उनका स्वरूप अनंत है। जल के रूप में, प्रकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में और पृथ्वी के स्वरूप में। और पंच तत्व के स्वरूप में, पंच तत्व पूर्ण है और पंच तत्व से रचित जीव, शरीर रूपी जीव के भी स्वरूप में है। उनका नाम का हर कीर्तन करना एक महान ज्ञानी बदे के उचित नहीं है। ताकि मालिक को उतनी सोच की आवश्यकता नहीं है कि हम उतना संतान अज्ञान नहीं होते हैं। इसलिए उनकी पूजा, भक्ति, आदर और सम्मान से किया जाता है। उनका नाम ही बार बार लेना कर्म के विरुद्ध है, परंतु एक दिखाने के लिए तो कुछ न कुछ बताया ही जाता है कार्य बस। इसलिए वो तो खुद को सर्वत्र है। उनका नाम लेकर
कीर्तन करना, उनका नाम लेकर हवन करना, ये नियम के विरुद्ध है, कर्म के विरुद्ध है। ताकि जो सर्वत्र है, हम पृथ्वी पर भी यदि घी गिराएंगे तो भी वही है, वायु में वही है, अग्नि में वही है, फिर उनके नाम लेने की क्या आवश्यकता है, या उनका नाम लेकर कीर्तन करना कहाँ उचित है? और कौन उनको जानता है कि मालिक कौन है? जो इस सृष्टि में आता है एक प्रकाश, उस सृष्टि में के ही प्रारूप में पंच तत्वों में आता है, अपने कर्म को करता है, अपने कर्म के अनुसार अपनी सम्मान को दिखाता है और फिर जाते वक्त उसी में विलीन हो जाता है। उसका कर्म ही मन रूपी उसके पास शेष रहता है, बाकी उसका रहता क्या है? शरीर पंच तत्व है, मालिक का ही स्वरूप है, आत्मा उन्हीं का स्वरूप है, जो आकाश प्रकाश है, सब उन्हीं का तो स्वरूप है। उसमें उनकी नाम लेकर कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? और जो आया सो चला गया, उस शरीर को त्याग कर क्या फिर वो शरीर को वस्त्र जो फट गया, खराब हो गया, उसके बाद मालिक उस वस्त्र को चेंज कर दिए, तो क्या वो दोबारा वस्त्र फिर मिलता है? जिस वस्त्र को आप लोग पहन रहे हैं वो वस्त्र खराब हो गया, इसको चेंज कर दिया, आप छोड़ दिए कि पहनने के लायक नहीं है, तो क्या दोबारा फिर उसी वस्त्र को पहनिएगा? वो संभव नहीं है, एक भ्रम है। उनके कर्म का गुण गाया जाता है, पुस्तक में लिखकर संकेत दिखाया जाता है कि लोग इस पथ से चलें, चलने के लिए वो दिखाया जाता है, अपने आप को उस रूप में ढालने के लिए रास्ता दिखाया जाता है। कि आप स्वयं को उस रूप में ढाल दीजिए, और उसको बुलाने के लिए नहीं कि आप उनको बुलाइए, उनको खोजिए। जो वस्त्र फट जाएगा वो वस्त्र नहीं दिखेगा, वो नष्ट हो जाएगा। कितने लोग भक्त आए, संत आए, सब तो भगवान ही बनकर यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो खुद को पहचाने या मालिक को पहचाने, अथवा खुद को न पहचाने मालिक को न पहचाने, लेकिन फिर भी मालिक बारी बारी से सबको हमेशा यहाँ रखे हैं। समय आता है वस्त्र को चेंज करते हैं, वस्त्र देकर वापस बुलाते हैं, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो एक सम्मानजनक इंसान को भी उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें चाहिए क्या? सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, उनकी मर्यादा होनी चाहिए। वो अपने मर्यादा के भूखे हैं, अपने प्रेम की भूखी हैं, अपने सम्मान की भूखी हैं। कौन भक्त है जो उनके ममता को पहचान सकता है, उनकी
प्रेम को पहचान सकता है, उनकी महिमा को जान सकता है कि उनका महिमा कैसे बरकरार रहेगा। बंधुओं, जो उनकी महिमा को जान लेता है, जो उनकी ममता को पहचान लेता है और उनकी ममता की छांव में जो पलता है, वो भक्त, वो पुत्र, वो शिष्य अपने आप को संभालना बहुत कठिन बना लेता है, ताकि वो उनकी ममता है, वो उनकी महिमा है, वो उनका सम्मान है। जो गुरु है, जो माता है, जो मालिक है, एक दूसरे के लिए स्वयं को सेवकाई कर रही है। माता बनकर, गुरु बनकर सेवकाई जो कर रहे हैं और मालिक बनकर जो सेवकाई कर रहे हैं, उनका चुकता कितना ही जन्म जन्मांतर के बाद चुकाया जा सकता है। हे प्रिय भक्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, उस माता की ममता को पहचानिए, उनकी महिमा को जानिए। आपके चढ़ावा चढ़ा देने से उनको शांति नहीं मिलेगी। आपकी ममता से, आपके आदर सम्मान से, आपके भाव देने से उनको भाव प्राप्त हो जाएगा। आपका ममता से वो तृप्त हो जाएगी। आपके आदर सम्मान से वो सम्मानित हो जाएगी। परंतु आपके अहंकार रूपी चढ़ावा से वो कभी नहीं तृप्त। भक्ति क्या चीज है? पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग उनकी ममता को जानने की कोशिश कीजिए। हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को अवेयर कर रहे हैं कि माता कितना पीड़ा सहकर अपने भक्त की, अपने पुत्र की, अपने शिष्य की मार्गदर्शन करती है, कितना आदर सम्मान देती है कि अपनी गोद में सारी गंदगी को रखी है। लेकिन आज तक किसी ने उनको पहचाना नहीं। किसी ने राम को पुकार रहे हैं, किसी ने कृष्ण को पुकार रहे हैं, किसी ने राधा को पुकार रहे हैं, किसी ने किनको पुकार रहे हैं, किसी ने अल्लाह को पुकार रहे हैं, किसी ने यीशु को पुकार रहे हैं, किसी ने किसको पुकार रहे हैं। किनकी किनकी बातें करें। पंच तत्व से कौन सृजन किया है? कौन पंच तत्व रूप से आपके शरीर को, आपके मन को शांति पहुंचा रहा है, शीतलता दे रहा है, आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा है। थोड़ा सा दृष्टि रखकर उसकी पीड़ा को देखिए। इतना ही शायद आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि वीडियो लंबी हो रही, इसलिए हमें अनुमति दीजिए। जय माता।